हालेलुया। परमेश्वर महान और आदर के योग्य हैं। शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7वें और 8वें वचन में लिखा है, सबको लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें। विजडम सुपरनैचुरल एबिलिटी है जो परमेश्वर की सच्चाई में हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बनाती है। नॉलेज परमेश्वर के वचन को, शिक्षाओं को, घटनाओं को पढ़ने से मिलता है। हमें बाइबल का ज्ञान बहुत अच्छा है, पर यदि विजडम नहीं है तो हम उसे अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत से भेदों, रहस्यों को जानते भी हैं, परंतु उसके लिए हम कुछ नहीं करते। विजडम हमारे प्रतिदिन के जीने के तरीकों में काम करता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में प्रेरित पौलुस कलीसिया को लिखते हैं, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। इस संसार और हाकिमों का ज्ञान नहीं, पर परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान जिसे परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए ठहराया है, कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। क्या हमने कभी सोचा कि हमारा मसीह जीवन सचमुच में एक रूटीन से ज़्यादा और कुछ नहीं है? वही संदेश सुनना, गीतों का गाना, प्रार्थना करना, बस। और इन बातों ने हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव डाला है? बिना प्रकाशन के हम उद्देश्य रहित उस भीड़ के समान हैं जो चमत्कारों को देखने और चंगाई को पाने के लिए यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती रहती थी। और वही भीड़ थोड़े समय के बाद चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। प्रकाशन पाना मतलब है परमेश्वर से सुनना, दर्शन पाना, उससे बात करना, जो अलौकिक बातों को, परमेश्वर की योजनाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम पर प्रकट करे। नीति वचन 9:10 के अनुसार यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर की प्रभुता, उसका आदर, उसका परमेश्वरत्व आदरयुक्त भय के साथ अपने ऊपर लेना। और परम पवित्र परमेश्वर और कोई नहीं, वो यीशु मसीह है। भजन 111:10 में लिखा है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। क्या हमारी बुद्धि अच्छी है? अय्यूब 28:12 में एक प्रश्न बुद्धि के बारे में पूछा गया है, बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वचन 23 में उत्तर है, केवल परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। तब वचन 28 में कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। याकूब 3:17 में लिखा है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वे पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात रहित और कपट रहित होता है। परंतु वर्ल्डली विजडम संसारिक, शारीरिक और शैतानी है, क्योंकि जहाँ डहा और स्वार्थ और विरोध होता है वहाँ गड़बड़ी और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। भजनकार 12:8 में लिखता है, जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है तब दुष्ट लोग अकड़ते फिरते हैं, तो जो आत्मा में कमज़ोर हैं वो संसार में बुद्धिमान हैं और स्मार्ट कहे जाते हैं। सब बातों का निचोड़ भजन 1 उसके पहले और दूसरे वचन में पाया जाता है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सच्चे मसीह विश्वासियों की पहचान उन कामों से होती है जो वे नहीं करते, जहाँ वे नहीं जाते और जिनके साथ वह नहीं रहते। कोई व्यक्ति परमेश्वर की आशीष नहीं पा सकता और प्रतिफल नहीं पाएगा जब तक उन बातों से ना फिरे जो हानिकारक हैं।
धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। नीति वचन 12:5 में लिखा है, दुष्टों की युक्तियां छल की हैं। छल का निवास कहाँ होता है? छल का निवास हमारे मन में होता है। परमेश्वर कहते हैं यिर्मयाह 9:6 में, तेरा निवास छल के बीच में है, छल ही के कारण तुम मेरा ज्ञान नहीं चाहते। मनुष्य चलता तो है पर उसके पांव उसके अधीन नहीं है, क्योंकि यिर्मयाह 17:9-10 में लिखा है, मनुष्य का मन ही तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। दुष्टता और धार्मिकता दोनों युक्तियां हमारे मन के भीतर ही हैं। हर दिन की दिनचर्या में चलना, खड़ा होना, बैठना, ये क्रियाएं और एक्टिविटीज़ हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जो हमारे कंडक्ट, कैरेक्टर और थिंकिंग को बताती हैं। धन्य है वह जो ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। दाऊद के जीवन में जब पाप हुआ, उसने अपनी दुष्टता को जो उसके मन में उत्पन्न हुई थी स्वीकार किया। भजन 36 उसके पहले से चौथे वचन में दाऊद कहता है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर ये कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। वह अपने अधर्म के प्रकट होने और घृणित ठहरने के विषय अपने मन में चिकनी चुपड़ी बातें विचारता है। उसकी बातें अनर्थ और छल की हैं। उसने बुद्धि और भलाई के काम करने से हाथ खींचा है। वह अपने बिछौने पर पड़े पड़े अनर्थ की कल्पना करता है। वह अपने कुमार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, बुराई से वह हाथ नहीं खींचता। नीति वचन 1:10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पाप तुझे फुसलाए तो उसकी बात ना मानना, क्योंकि पाप के आनंद का मार्ग शुरू में आनंद देता पर बाद में दुख, मुसीबत और बर्बादी को लाता है। नीति वचन 13:1 के अनुसार ठट्टा करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। नीति वचन 9:8 के अनुसार ठट्टा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा। यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। ठट्टा करने वाला व्यक्ति घमंड में होता है। वो सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करने से इनकार करता है। वो इस बात को भी नहीं मानता कि उसका जीवन परमेश्वर की शिक्षाओं के विपरीत है। ना ही इस बात को स्वीकार करता है कि उसे अपने जीवन में परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हमें खाना खाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, परंतु डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है। खाना खून में तब्दील होकर हमारे शरीर और हड्डियों में सप्लाई होता है। उसी तरह से वचन हम थोड़े समय पढ़ते या सुनते हैं, परंतु उस पर मनन लंबे समय तक करना है, जब तक कि हमारे लाइफ सिस्टम में मिलकर हमारे जीवन का भोजन न बन जाए। तब हम भजन 119:11 के अनुसार कह सकेंगे, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि लगाए रहूं। वचन पर मनन करना, ध्यान लगाए रहना परिणाम को लेकर आएगा। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो जो विश्वास योग्यता से ज्ञान और बुद्धि को खोजते हैं, वचन में बने रहते हैं, वे सदा ताजे रहते हैं। ताजगी उनके चारों ओर होगी और वे सफल होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का जल उन्हें मिलता रहेगा। क्या हम चाहते हैं कि हम सदा ताजे, सफल और समृद्ध रहें? तो आइए प्रभु से मांगे। प्यारे पिता, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख कि मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूं। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग ना चलूं, ना धोखा देने वालों के साथ कहीं जाऊं, ना ठट्टा करने वालों के संग बैठूं। पिता, मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को दुष्ट और ठट्टा करने वालों के साथ ना मिला। मुझे अनुग्रह दें कि मैं खराई से चलती रहूं। मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं,
और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रभु, मुझे खींचकर दुष्ट युक्तियों से निकाल ले, ताकि मेरा मन, मेरी प्रार्थना, मेरा शरीर आपका धन्यवाद निरंतर करता रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।